जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो हम चलते हैं आगे, चर्चा को बढ़ाते हैं कि सूर्य जो हैं वो शनि के परम शत्रु हैं, और शनि सूर्य के परम शत्रु हैं, दोनों पिता पुत्र हैं। लेकिन सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं शनि के नक्षत्र में। तो क्या होता है, 18 मार्च को सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में दोपहर 2:52 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर वो विराजेंगे 31 मार्च तक, और उसके बाद रेवती नक्षत्र में इनका जो है प्रवेश होगा। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जो मीन राशि में 3 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक रहता है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो अर्थी या चारपाई की तरह होता है। पूर्वा भाद्रपदा जो चारपाई का अगला भाग है उसका स्वामी होता है, और जो चारपाई का जो निचला भाग है उसका स्वामी जो होता है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र होता है। हालांकि इस नक्षत्र को सौभाग्य बढ़ाने वाला, कल्याणकारी माना जाता है। कई तरह के काम सूझबूझ से आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। गहरी निद्रा में जो आपके मेडिटेशन जैसा हिसाब होता है उसका कारक होता है ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। अहिर बुद्धिया इसके देवता होते हैं। इसका मतलब, अहिर बुद्धिया का मतलब होता है कि धरती के नीचे बैठा हुआ सांप जो है उसकी इनको उपमा दी जाती है। सांप का जो निचला हिस्सा है वो सांप का होता है, ऊपर का हिस्सा जो है देवताओं का होता है। अभी इसके स्वामी जो हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के वो शनि माने गए हैं, और यहाँ पर शनि की ऊर्जा जो है नकारात्मक नहीं होती, सकारात्मक होती है। ज्ञानी गुरु के तरह बिहेव करते हैं शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। अब शनि के पिता सूर्य जब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नेचुरली सूर्य शनि के नक्षत्र में अनकंफर्टेबल होते हैं, और शनि भी अनकंफर्टेबल होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शनि कल्याणकारी हैं, शनि दंड देने के लिए नहीं आए, इसलिए खाली खबरदारियाँ बरतनी हैं। बुरा असर यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। खबरदारी मेष से लेकर मीन राशि वालों को किस भाव की बरतनी है वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। मेष लग्न आपके लिए, आपको अपने बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, शादियों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड डिसीजन संभाल के लेने हैं। अपने पैसे संभाल के रखने हैं, और अपने कार्यों को ध्यान से करना है। अपनी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसका डायग्नोज करना है। वृषभ लग्न आपके लिए माता पक्ष से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसको संभाल के चलिए। बुद्धिमानी से आपकी माता काम करेंगी, हालांकि आपको उनके डिसीजंस मानने चाहिए। आपके कोई ऐसी डिसीजंस हैं जो रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड है तो मत कीजिए अभी इन दिनों। और गवर्नमेंट रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड कुछ काम है तो संभल के कीजिए। कुछ ऐसे काम हैं जो पिता की तबीयत के कारण बिगड़ते हैं तो पहले उनकी तबीयत का ध्यान कीजिए। और आगे आपके पेपरबाजी से रिलेटेड कुछ काम है तो पेपर अपने संभाल के रखिए। चोट वोट ना लगे इसका ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न आपके लिए यात्राओं में आपको अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलना है। कई प्रकार के ऐसे काम हो जाएंगे जो सात्विकता और ज्ञान से जुड़े हुए हों। कई प्रकार के ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हों, लेकिन यहाँ पर आपको संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपरबाजी या आपके केसेस वगैरह हो सकते हैं जिससे आपको बचना है। और आपको छोटे भाई बहनों को ध्यान रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना है। बड़े भाई बहनों के साथ भी ध्यान रखते हुए ही व्यवहार करना है। कर्क लग्न आपके लिए, अब देखिए कि द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य इन दिनों मीन राशि में चल रहे हैं। आपको कई प्रकार से जो डिसीजंस लेने हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड, विवाहित जीवन से रिलेटेड, वो संभल के लेने हैं। किसी भी प्रकार की चोट वगैरह से बचना है। आपके कोई स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं हैं, बच के काम कीजिए। मुंह से गलत मत बोलिए और संभल के रहें। सूर्य को जल चढ़ाते रहें। सिंह लग्न सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, गायत्री के जप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई
प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉर्टेड करिए। आपको भाषण वगैरह देने में दिक्कतें आएंगी तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के जाप कीजिए। अपनी हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन से रिलेटेड या विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो भी संभल के अपने पेपर वगैरह संभाल के रखिए। हालांकि आपके ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि हो सकती है, मेडिटेशन करने में आपको बहुत मज़ा आ सकता है। कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य का सप्तम भाव में रहना बहुत बेचैनी कारक होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन है वो गुरु के घर में और यहाँ पर शनि के नक्षत्र में आकर अलगाव देते हैं आपको विवाहित जीवन की पार्टनर के साथ या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ। आपको अपना बिजनेस अकेले करना चाहिए, खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए और आप विदेश रिलेटेड यात्राओं को संभल के करें और आपको मेंटली स्ट्रेस ना हो इसके लिए आप हरे कृष्णा के जाप करें या शिव जी की आराधना करते रहें। तुला लग्न, आपके लिए शिव जी के जाप अत्यंत उत्तम है। जब सूर्य शनि कॉम्बिनेशन आता है और शिव जी को जाके लाल मसूर भीगे हुए चढ़ाना या गाय को गेहूं देना ये उत्तम रहेगा। वैसे धन को संभालें और कोई भी ऐसा डिसीजन जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड लेना है उसको संभाल के लें। आपका काम तो होगा लेकिन बहुत भाग दौड़ और किचकिच हो सकती है, तबीयत को थोड़ा संभालना पड़ेगा। दांत आंखें स्पाइन स्कल वगैरह से रिलेटेड चोटें वगैरह लगना ये भी सब संभालिए। D3 और कैल्शियम अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड समस्याओं को संभालिए। वृश्चिक लग्न, आपके लिए कई सारे काम, बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस लेने थे, गवर्नमेंटल बॉडीज से रिलेटेड टेंडर भरने हैं, आवेदन भरे हैं, नौकरी भरी है तो किचकिच मत कीजिए किसी के साथ भी। आप बुद्धिमानी से काम लीजिए, आपके काम बन जाएंगे। आप लेकिन कोई काम को मत भूलिए कि काम अच्छा नहीं है, वही काम आपको आगे चल के अच्छा लगेगा। थोड़े दिनों की बात है, आपको अपने पिता से सलाह, बच्चों से सलाह लेनी चाहिए। धनु लग्न, आपके लिए कुछ ऐसे काम जो आपको ऑफर हुए थे नए नए, जो आप जिनको बेकार मान रहे हो वो बेकार नहीं है, आपके कई सारे काम बनते हैं। माता पक्ष के सहयोग से तो उनकी तबीयत का संभालना भी ज़रूर है आपके लिए। और आपको अगर यात्राओं में निकल कर अनाप शनाप खर्चा होता है वो भी बचाना है और संचित धन का नाश न हो इसका भी ध्यान रखना है। मकर लग्न, आपके लिए कई सारे काम जो होते हैं यात्राओं में, जिसमें आप गवर्नमेंट का कुछ काम करने जा रहे हैं, जिसमें आज कोई पेपरबाजी की ज़रूरत है तो अपने पेपर वगैरह संभालिए। तबीयत के लिए आप खाना पीना और दवाइयाँ साथ लेकर चलें और विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन न करते उनका साथ लेके काम करिए तो आपके काम बनेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके बनेगी और आपकी सहयोग में वो रहेंगे, इसलिए आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। कुंभ लग्न, आपके लिए कई सारे काम जो आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के सहयोग से बनने हैं वो बन जाएंगे। आपके कई सारे काम जो हैं वो विवाहित जीवन की तबीयत के कारण बिगड़े ना, इसलिए उनकी तबीयत का ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन आर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड होती है तो उनको कहिए कि वो सूर्य को जल चढ़ाएं, आप ना चढ़ाएं। और अपने विवाहित व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के चलें, संचित धन को संभाल के रखें। मीन लग्न, अब देखिए लग्न में सूर्य है, बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको फ़ायदा दे रहा है। इसी बीच उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी शनि के नक्षत्र में जाके। इसका मतलब पैसों के लिए आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कुछ काम के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ लोन्स वगैरह देना लेना में आपने कुछ गलत किया, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आप शिव जी की आराधना करें, आप लाल मसूर भीगे हुए शिव जी को चढ़ाएं। आप कर सकते हैं गायत्री के जप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, जिससे आपके काम बनने चाहिए क्योंकि गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन में बहुत सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। सूर्य का उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश मिला जुला असर देने वाला है, तो फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।